everyone. So again, I welcome you all in our next lecture, which is now इस कंप्लीट इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. पहले मैं आपको वन शॉट में वो सारी चीजें समझाऊंगा. इन वन गो वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट थिंग्स वी आर गोना टू कवर इन दिस चैप्टर. सिंगल चैप्टर में नहीं इंक्लूड करेंगे, हम इसे ब्लॉक्स में डिस्कस करेंगे 3 या 4 लेक्चर्स में. बट हमें एक साथ समझना जरूरी है कि ये चैप्टर एग्जैक्टली है क्या. मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके डिफरेंट टाइप्स. उसके बाद हम लोग उसके मेजरमेंट की बात करेंगे. कार्डिनल अप्रोच ये क्या होती है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. और उसके बाद हम ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, उसके बाद हम ऑर्डिनल अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली हम आईसी कर्व अप्रोच को डिस्कस करते हुए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे. तो यही सब कुछ चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. इट विल टेक टाइम, प्लीज हैव सम पेशेंस, बिकॉज इस लेक्चर को मैं 3 से 4 ब्रेक्स में बनाऊंगा. राइट, आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते रहिएगा. ऑटोमेटिकली आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का 2 अप्रोचेस से समझ में आ जाएगा. ठीक है, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट. माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड थोड़ा सा टिपिकल, बिकॉज अजम्पशन बेस्ड है एंड काफ़ी कुछ हाइपोथेटिकल है यहाँ पे. और आपको बहुत ऐसा बिल्कुल लगेगा यहाँ पे 2 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट आई वुड से कि 2 अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल अप्रोच. और आपको लगेगा कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बातें हम कर रहे हैं, बट यू नो एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू बी डन. अगेन आई वुड से कि इफ यू हैविंग सर्टेन क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इनफैक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं. एंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा. पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एग्जैक्टली अब हम ये जो एक सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसका क्या मीनिंग है और हम इसे क्यों डिस्कस करने वाले हैं. डियर फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम का मींस एक उस पॉइंट को हम बात करेंगे जहां पे एक कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है. दैट मींस कि वो किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है, उसके लिए पेमेंट कर रहा है, उसके लिए वो एक्सचेंज कर रहा है, क्या वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं है. कई बार हम लोग मैं आप लोगों के हिसाब से एक बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ. लेट्स से कि आप एक मूवी देखने जाते हैं और मूवी देखने के बाद लेट्स से कि आपने 100 रुपीज पे की और आपके फ्रेंड ने पूछा कि मूवी में कैसा लगा, हाउ वाज द मूवी. और अगर आपको मूवी बहुत अच्छा लगता है तो बट ऑब्वियस आप कहते हैं कि इट वाज अल्टीमेट. सो वो जो एक फीलिंग है वो एक सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग है. इस चैप्टर में हमें यही फाइंड आउट करना है कि वो इक्विलिब्रियम या पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, उसे किस तरह से मेजर कर सकते हैं. बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है. आप उसे ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे 1 किलोग्राम सेटिस्फैक्शन मिला है, 2 किलोग्राम. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा आपको लगेगा, बट अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आई अश्योर यू पीपल कि आप इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लेंगे. इसका वेटेज भी है एग्जामिनेशन में, इम्पोर्टेंट भी है. एंड again I'm repeating my statement, please concentrate if you really want to understand this chapter. So measurement of utility, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी है अब यहाँ पे, कि वो कौन सी अप्रोचेस है जिससे हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को. अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हर चीज को मेजर करने का एक मेजरमेंट है. लाइक इफ यू वांट टू मेजर अर्थक्वेक तो आपके रिएक्टर स्केल पे आप उसको मेजर करते हैं. आपको अगर मिल्क को मेजर करना है तो आप उसे लीटर में मेजर करते हैं. आपको अगर कोई वेजिटेबल मेजर करना है तो आप उसे किलो में मेजर करते हैं. सिमिलरली यूटिलिटी जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो मूवी वाला मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, तो अब हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी अप्रोचेस है जिससे हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंटर से, हाइलाइटर से. यहाँ पे हमारे पास जो यूटिलिटी को मेजर करने के 2 अप्रोचेस हैं. एक अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, जैसे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं. एंड वन अप्रोच इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी. अच्छा, पहले ये समझते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी एग्जैक्टली है क्या. सी,
कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यूटिलिटी इज समथिंग विच कैन बी क्वांटिफाई इन अ मैथमेटिकल टर्म्स, यानी कि आप यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं। आई डू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, फिर उसे कैसे मेजर कर सकते हैं, बट मार्शल कहता है, कार्डिनल अप्रोच कहती है कि नहीं, आप उसे मैथमेटिकल टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि एक इंसान ने जब एक कमोडिटी को कंज्यूम किया है, सर्विस को यूज किया, तो उससे उसको कितना यूटिलिटी मिला। मार्शल यहाँ पे जो कैलकुलेट करता है उसे यूटिल्स कहते हैं। दैट मीन्स जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला है, जो यूनिट मिली, उसे वो बोलते हैं यूटिल्स। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है, जैसे रिएक्टर स्केल पे हमने अर्थक्वेक को मेजर किया, वैसे यहाँ पे हम जो मेजर करते हैं यूटिलिटी को, वो यूटिल्स की फॉर्म में हम उसे मेजर करते हैं। सो प्लीज आप इसे भी ध्यान रखिएगा। इसी के अपोजिट जो ऑर्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल बेस्ड अपॉन द क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल अप्रोच। जो कुछ मार्शल ने क्लेम किया, उसे इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते, साइकोलॉजी को आप नहीं मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। इनफैक्ट ये सही भी है। तो ऑर्डिनल अप्रोच ने अपना एक थ्योरी जनरेट करके बताया कि जब हम चीजों को रैंक कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, तो उसे हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। वो प्रैक्टिकल भी है। इसे आप एक ऐसे एग्जांपल से समझिए कि लेट्स से कि आपके पास 3 ऑप्शन है, मैंगो, एप्पल एंड बनाना। और अब मार्शल तो कहता है कि जब मैंने मैंगो खाया तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 10 किलोग्राम सेटिस्फैक्शन मिला, या मैंने जब मैंगो लिया तो मुझे, या एप्पल लिया तो मुझे 5 मिला, और बनाना लिया तो मुझे 2 मिला। ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट यस यू कैन ऑर्डर दैट। ऑर्डर मीन्स व्हाट? अगर कोई आपसे पूछता है कि टॉप प्रायोरिटी क्या है आपकी, तो आप कहेंगे मैंगो सबसे पहले, देन एप्पल मुझे यूटिलिटी देता है, देन बनाना। आप अपने क्लासरूम में एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। whoever gets maximum percentage उसे आप रैंक कर देते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आपकी जो परसेंटेज कैलकुलेट होती है मार्क्स की, वो एक तरह से ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट आप उसे कह सकते हैं। व्हाई? बिकॉज वो हमें हेल्प करता है चीजों को ऑर्डर करने में। ऑर्डर मीन्स व्हाट? फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक एंड फिफ्थ रैंक। तो यहाँ पे हमारे पास में ये 2 अप्रोचेस हैं जिनसे हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल, अभी जो पिछली मैंने जो उसी का यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट दिया हुआ है, ये आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आप जो है इसे, अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है कि आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, राइट। एंड जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो क्या कहती है कि नहीं, आप उसे एक ऑर्डर दे सकते हैं, आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। अभी सबसे पहले हमें जो चीज डिस्कस करना है, वो करना है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। सो यूटिलिटी क्या है? सी, the want satisfying power of a commodity is called what? Utility. मैं फिर अपनी स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ इसके डेफिनेशन को, जहां मैं बता रहा हूँ आपको। It is what? Utility is something which satisfy the satisfying power of a commodity. अच्छा, इस जो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका उसकी यूजफुलनेस से कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक चैन स्मोकर है और एक सिगरेट जो है उस स्मोकर को जो है सेटिस्फाई करती है। अब हम इसमें ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि वो उसके लिए यूजफुल है या नहीं है, हम सिंपली ये डिस्कस कर रहे हैं कि द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? एंड ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम। यस, हो सकता है एक चीज मेरे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है दूसरे के लिए किसी काम की नहीं हो। एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का बुक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसी बुक का एक साइंस फैकल्टी के लिए कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये एक रिलेटिव और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है कि किस चीज की यूटिलिटी किस इंसान के लिए होगी या नहीं होगी, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, राइट। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करने वाले हैं, जहां मेरा कर्सर जा रहा है, जो सेकंड हेडिंग है हमारी, दैट इज टाइप ऑफ यूटिलिटी। देखिए, जो टाइप ऑफ यूटिलिटी को हम डिस्कस करते हैं, तो टाइप ऑफ यूटिलिटी के 2 पार्ट है। पहला है टोटल यूटिलिटी, और जो दूसरा है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 टाइप की यूटिलिटी होती है, एक टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी।
इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट आपको बिफोर आई प्रोसीड ये चीज ध्यान में रखनी है कि यूटिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 एंड n numbers is equals to total utility। अभी मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा, उस एग्जांपल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन दोनों फॉर्मूलाज का मीनिंग क्या है और टोटल यूटिलिटी क्या है, बिकॉज उस चीज को एक्सप्लेन किए बिना आप इसे नहीं। रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये बताया कि क्या टोटल यूटिलिटी है, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड किस तरह से TU कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां पे हमें एक तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल फ्रेम करना है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें इन दोनों का ये शेड्यूल, ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसे इकोनॉमिक्स में शेड्यूल कहा जाता है, तो शेड्यूल हम फ्रेम करेंगे। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, इस रिलेशन बिटवीन TU एंड MU को हम डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रिलेशन है, और जो अभी पिछली स्लाइड्स में हमने चीज़ों को डिस्कस किया वो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं, मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जहां हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप यूटिलिटी को मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अपने टेक में रखिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ यूटिलिटीज को क्वांटिफाई करेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में। व्हाई? बिकॉज हम यहाँ कार्डिनल अप्रोच के कॉन्सेप्ट को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स से ये क्वांटिटीज हैं, यानी कि यूनिट्स जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ये जो है टोटल यूटिलिटी है, जो वो सब कैसे करेंगे टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट? समेशन ऑफ MU, यानी कि जब हम इसको ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट हो जाता है, राइट। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ये भी मैं आपको समझा दूं, मैं पिछली स्लाइड में समझा चुका हूँ कि जैसे ही हम लोग एडिशनल कंजप्शन करते हैं किसी भी कमोडिटी का, जैसे ही हम लोग एडिशनल कंजप्शन करते हैं किसी भी कमोडिटी का, उस एडिशनल कंजप्शन करने की वजह से जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। सो अब हम एक एग्जांपल को यहाँ कोट करता हुआ मैं चलूंगा, ठीक है, आप देखिएगा। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसी चीज जो आप अपने पास रखना चाहते हैं, लेट्स से मोटर बाइक, या आपको जो है कार चलाने का बहुत शौक है, ठीक है, या आप एक, मैं बिल्कुल आपके लेवल का एग्जांपल देता हूँ जिससे आप शायद ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। लेट्स से कि आप स्कूल से आ रहे हैं या कॉलेज से आ रहे हैं और घर पे आने के बाद आपने मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट लिया ना लंच लिया और अब आपको बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है। यानी कि जब आप घर पहुंचे तो अभी आपने जीरो क्वांटिटी कंज्यूम की है। अगर क्वांटिटी कंज्यूम ही नहीं की तो यूटिलिटी आने का सवाल नहीं उठता, और मार्जिन यूटिलिटी भी जीरो है। अब आपकी मदर ने आपको फर्स्ट चपाती ऑफर किया, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट चपाती आपकी मदर ने आपको दी, और फर्स्ट चपाती कंज्यूम करने की वजह से आपको जो MU मिला वो कितना मिला, 8। और TU क्या होता है, समेशन ऑफ MU, तो 0 + 8 इज व्हाट, 8। तो ये आपकी फर्स्ट जो आपने चपाती कंज्यूम की उसकी यूटिलिटी ये आई है। अब आपकी मदर ने आपको सेकंड चपाती दी है, अनडाउटली आपको सेकंड चपाती की नीड है, बट आपको सेकंड चपाती उतनी टेस्टी नहीं लगेगी। देखिए इसका वेटेज कितना आ रहा था, यूटिलिटी 8 आ रहा था। सेकंड चपाती का यूटिलिटी फर्स्ट चपाती की यूटिलिटी से कम है। दैट मीन्स जैसे जैसे आप चपाती खाते जाओगे वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको भूख नहीं होती है, और अब फिफ्थ चपाती पे आते ही आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, 0। दैट मीन्स आपको खानी नहीं थी लेकिन आपने खा ली, मदर ने प्रेशराइज किया। उसके बाद लेट्स से कि आपको एक टेस्टी चीज लगी, आपको चपाती बहुत टेस्टी लगी और आपने 6 चपाती अटेम्प्ट कर ली। जैसे आप 6 चपाती अटेम्प्ट करेंगे, चपाती को अटेम्प्ट करेंगे, आपको फूड पॉइजनिंग यानी कि वॉमिट होगी लेट्स से, यानी कि जो यूटिलिटी आपका पॉजिटिव आना चाहिए था वो क्या हो गया है, वो नेगेटिव चला गया है। दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे हम एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग लॉ भी कहते हैं। इसी के आगे मैंने इसको और एक्सप्लेन कर दिया है, आप वहां पे समझ जाएंगे। और अब देखिए TU कैसे कैलकुलेट किया,
देखिए अब यहाँ पे ये 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 8 प्लस 6 क्या होता है, 14 हो गया। फिर हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम की, थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने से हमें कितना यूटिलिटी मिला, 4, तो 14 प्लस 4 18। फिर हमने एक और एडिशनल चपाती ली, कितना मिला सेटिस्फैक्शन, 2, 18 प्लस 2 20। फिफ्थ चपाती एज आई सेड कोई यूटिलिटी नहीं मिली, बट 20 प्लस 0 अगेन 20। एंड नेक्स्ट चपाती देखिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 हो गया तो 20 माइनस 2 इट इज 18। तो ये शेड्यूल है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें अंडरस्टैंड करना है इस साइड डायग्राम में, आप यहाँ देखिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। एग्जामिनर जब आपसे रिलेशनशिप पूछेगा इन दोनों का, तो देखिए हम यही एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए फर्स्ट जो रिलेशन है, व्हेन mu is 0, व्हेन mu is 0। एक और चीज मैं आपको डायग्राम के बारे में बता दूं, इकोनॉमिक्स में हमेशा ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। y एक्सिस पे हमने इंडिपेंडेंट फैक्टर लिया है। इंडिपेंडेंट मतलब यूटिलिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, डिपेंडेंट यानी कि चपाती के ऊपर। यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट यानी कि ये चपाती यानी कि यूटिलिटी और क्वांटिटी है। इसे x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस कहते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ये वाला जो डायग्राम ऊपर वाला ये TU का है, नीचे वाला जो डायग्राम है वो MU का है। ये डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, 0 यूनिट पे TU 0, फर्स्ट पे कितनी है 8, देखिए फर्स्ट पे ये रही 8, थर्ड पे देखिए, सेकंड पे देखिए 14, सेकंड पे ये देखिए 14, थर्ड पे देखिए 18, थर्ड पे ये देखिए 18, फोर्थ पे 20। ये सब डॉट किए, डॉट्स को कनेक्ट कर दिया तो हमारा क्या फ्रेम हो गया, TU। जैसे हमने TU बनाया वैसे हमने MU फ्रेम किया। देखिए 0 पे 0 था, 1 पे 8, 1 पे ये रहा 8, बनाते गए डॉट्स को कनेक्ट करते गए, MU हमारा यहाँ तक आ गया। अब एग्जामिनर हमसे इनका रिलेशन पूछ रहा है। देखिए जब मेरा फर्स्ट यूनिट था तो डॉट्स कनेक्ट कर लिए, रिलेशन पूछ रहा है एग्जामिनर, व्हेन माय MU 0, यहाँ पर MU 0 फिफ्थ यूनिट पे देखिए, when my mu is 0 my tu is maximum। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू tu की यहीं आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि when mu is 0 तो tu कितना है 20 यानी कि मैक्सिमम। mu is 0 ये देखिए डायग्राम में दिख रहा है, then tu is maximum। आई होप पॉइंट क्लियर आ गया। दूसरा रिलेशन, when mu becomes negative, when mu becomes negative tu starts declining। देखिए इसके पहले बढ़ रहा है, TU इंक्रीज होता जा रहा है, डाउन कहीं नहीं आ रहा है, बट जैसे ही ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो रहा है TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। थर्ड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक MU पॉजिटिव है, देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक MU 0 पे पॉजिटिव ही माना जाएगा, तब तक TU इंक्रीज होता है। सी ये देखिए यहाँ तक जो है TU इंक्रीज ही हो रहा है, यू सी। और जैसे ये नेगेटिव होना स्टार्ट होता है ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। सो एज लॉन्ग एज द MU इज पॉजिटिव TU is increasing. When MU is 0, then TU is maximum. When MU becomes negative, TU starts declining and TU is the summation of MU. ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। आई होप आपको इन दोनों का रिलेशन क्लियर है। मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है पिछले स्लाइड में, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं वापस आपको कर्सर से बता देता हूँ। देखिए व्हेन MU इज पॉजिटिव TU इंक्रीजेस, जैसे ये 0 होता है MU TU मैक्सिमम हो जाता है, और TU डिक्लाइन कब होना स्टार्ट होता है, जब MU नेगेटिव हो जाता है। तो उसी चीज को मैंने आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग लॉ को डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर हमने जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल आपको समझाया। डायग्राम और शेड्यूल दोनों हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले भी हमने जो पिछली स्लाइड दिखाई थी तो उस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बात करूंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो किस तरह से सेटिस्फाई होता है, क्या उसके मीनिंग होते हैं। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस तो आप इसको प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।